हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो मैं आज अपने सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, जो इंसान छोटी सी टेंशन आई उसके दिमाग में, चाहे वो लोन को लेके हो, जैसे किसी के ऊपर लोन है तो वो भर नहीं पा रहा है लोन को, तो सोचता है सुसाइड कर लूँ बच जाऊंगा। या कोई मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो वो सोच रहे हैं कि चलो मर जाऊं फुर्सत मिले। मतलब छोटी सी टेंशन है लेकिन उसको बहुत बड़ा इश्यू बनाए और फिर थिंकिंग आने लगी कि अब तो मैं मर जाऊं, अपने आप को ख़त्म करने की सोचते हैं। आपको अपने शरीर से प्यार नहीं है? ये सांसें जो चल रही हैं इससे प्यार नहीं है? सोचिए, 84 लाख योनियों से भटक कर आपको मनुष्य जन्म मिला है, तो कम से कम उस जन्म को तो सुधार लीजिए। क्यों मरने की सोचते हैं? मरने से क्या होगा? मरोगे फिर क्या बनोगे? भूत बन जाओगे, फिर आत्मा भटकेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ईश्वर को तो आप नाराज़ कर दोगे, फिर आपको मनुष्य जन्म पता नहीं कितने जन्मों तक नहीं मिलेगा। तो आप मरने की तो सोचो ना। और दूसरी बात यह है, आप सोचिए, अगर आप अपनी बीवी को जैसे सुसाइड करने की सोच रहे हो तो समझ लो वो बीवी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आपको मरना नहीं है उस टेंशन से। अगर कोई टेंशन देता है ना, चाहे आपके घर वाले चाहे बाहर वाले कोई भी, तो मरना नहीं है, उसका समाधान ढूंढना। समाधान कहाँ मिलेगा? सिर्फ ईश्वर की शरण में। आप तुरंत भाग के ईश्वर की शरण में चले जाओ और अपना सर झुकाओ और बोलो कि प्रभु मुझे बचा लो। ना बचा ले तो कहना आप। ईश्वर वो एनर्जी है, वो पावर है, वो ऊर्जा है ना, कि आपको तुरंत अपनी गोद में उठा के कहेंगे कि तुम, मेरा बच्चा कम से कम मरा तो नहीं। खुश हो जाएंगे ईश्वर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि ये मेरा सबसे परफेक्ट और सबसे प्यारा बच्चा है। तो अपने इस जो कीमती शरीर को कभी गंवाना मत, कभी किसी के लिए मरना मत। जिसकी वजह से आप मरोगे तो समझ लेना वो आपका दुश्मन है, तुरंत उससे एनर्जी कट कर लेना, हट जाना उसकी लाइफ से, अलग जीना, अलग दुनिया बना लेना। मैं एक लड़का और लड़की दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर कोई पत्नी अगर सुसाइड करने की सोचती है तो उन बहनों से मैं कह रही हूँ कि कभी गलती से मरना मत। अगर मान लीजिए आपका पति आपको मारता पीटता है, टॉर्चर करता है, नशे करता है और आप उससे तंग आके मरने की सोच रही हैं, तो प्लीज़ ये काम मत करना। और दूसरी बात, अगर आपके बच्चे भी हैं तो कम से कम बच्चे का मुँह देख लेना। अगर किसी से मोह नहीं है तो ईश्वर से ज़रूर मोह कर लेना, क्योंकि अगर ईश्वर को आप समझ जाओगे तो आप कभी मरोगे नहीं। क्योंकि ये शरीर बहुत कीमती है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिलती है, वो भी 84 लाख योनि में जब जाती है ना, तो एक एक योनि में कम से कम नहीं तो 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल ऐसे ही गुजारना पड़ता है, तब जाके ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो हमेशा ये याद रखना कि ये जो मनुष्य शरीर है ना, बहुत ज़्यादा कीमती है। करोड़ों रुपए खर्च करने पे भी मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। तो कभी किसी के लिए सुसाइड मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कभी परेशान होना तो सिर्फ ईश्वर की शरण में जाना और उनके नाम जाप शुरू कर देना कि हे प्रभु, मैं बहुत बेसहारा हूँ, मुझे बचा लो, तो वो बचा लेंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।